आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड में सभी नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति सबसे प्रभावशाली, सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और गुरु बड़े ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। यही बृहस्पति आपकी राशि के केंद्र में गोचर कर रहे हैं और ये मार्गी हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में जो आने वाले 2 जून तक आपके केंद्र में व्याप्त होकर किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़े परिवर्तन, बड़ी सफलता देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल और अतिचारी चाल आने वाले समय में क्या लाभ आपको देने वाली है। तो 18 मार्च से लेकर 2 जून तक का समय गुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपको देने वाला है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में लगातार 29 मार्च 2025 से ही शनि सप्तम घर में विराजित होकर लगातार राशि को देख रहे हैं। आपके भाग्य भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं और इनकी 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है। और दूसरा, आपके राशि के स्वामी बुध की अवस्था जनवरी से ही, यानी जनवरी 2026 से ही आपके 6ठे भाव में बनी हुई है, जिसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो वैवाहिक रिश्तों में नीरसता, रिश्तों के मामले में समस्या बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव मिल रहा है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से भी किसी भी कार्य में फोकस करने में काफी कठिनाई हो रही है। बुध की अवस्था 6ठे भाव में राहु देव के साथ होने की वजह से करियर के मामले में कन्या राशि वाले जातक मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम काफी कम या ना के बराबर मिल रहा है। और बहुत सारे जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर अब आइए हम आपको बताते हैं देवगुरु जो आपके राशि के केंद्र में मौजूद हैं, यह आपके लिए क्या रास्ते, क्या नवीन संभावना और नवीन परिवर्तन की अवस्था दे सकते हैं। यह जानकारी अब आइए हम आपको दे रहे हैं। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों, गुरु आपके वैवाहिक भाव के स्वामी, वहीं आपके सुख भाव के स्वामी होकर 10वें घर में मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 2 जून तक अतिचारी अवस्था में बहुत ही शुभ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर चूंकि 10वें घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु के मार्गी होने से कर्म क्षेत्र में आपको गुरु का पूरा असर मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातक किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, आपके व्यक्तित्व में ज्ञान का स्वरूप मिलेगा, जिसकी वजह से करियर में नाम सम्मान और वर्क प्लेस पर एक नई पहचान बनाने में भी कामयाब होने वाले हैं। उसके अलावा कन्या राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में बृहस्पति जनित क्षेत्रों में कोई भी काम करते हैं, जैसे एडवाइजरी फील्ड, मेडिकल फील्ड, वकालत का क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का क्षेत्र, वर्तमान में यदि आप टीचर हैं, किसी भी धार्मिक संस्था को यदि आप चलाने का काम करते हैं या वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में करियर में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। देवगुरु यहां पर मौजूद होकर पंचम दृष्टि आपके धन स्थान में आपके द्वितीय भाव पर डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर डालेंगे। 9वीं दृष्टि आपके राशि के 6ठे भाव पर जाने वाली है। अब देखिए, जो पंचम दृष्टि रहने वाली है, यह आपके जीवन में जो दूसरे भाव में पड़ेगी, यह धन को बढ़ाने वाली है, क्योंकि खुद ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, जिस भाव से दैनिक आमदनी का विचार करते हैं। और जब ये धन भाव को देखने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपको आर्थिक संकट या धन अभाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है,
तो आर्थिक ग्रोथ आपको मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों को एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं देवगुरु के मार्गी होने से मिलने वाली है। दूसरा घर परिवार को भी निर्धारित करता है और चौथा घर सामाजिक अवस्था को निर्धारित करता है। दोनों जगह पर गुरु की दृष्टि रहने वाली है। अगर परिवार में धन की कमी की वजह से किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की मार्गी चाल की वजह से पारिवारिक जीवन की अवस्था और पारिवारिक जीवन के लिए समर्पण भी आपके द्वारा मिलेगा। पारिवारिक उत्थान और परिवार में प्रगति की संभावनाएं गुरु देने वाले हैं। उसके अलावा चौथे घर में गुरु दृष्टि डालने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी कन्या राशि वाले जातकों को सम्मान मिलेगा। जनता के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होने की संभावनाएं कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। कुंडली का चौथा घर भूमि भवन वाहन के लिए भी जिम्मेदार है। यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। यदि आप लंबे समय से भौतिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए प्रयासरत हैं, यहां पर उसमें आपको शुभता मिल सकती है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के छठे घर में गुरु दृष्टि डालने वाले हैं। यह निश्चित तौर पर कर्जों से आपको बाहर निकालेंगे। चूंकि छठा घर कर्ज मुक्ति की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार है, तो यहां पर दृष्टि पड़ने वाली है। तो लंबे कर्जों से यदि आप जूझ रहे हैं, उससे निकलने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। छठे घर में गुरु की पड़ रही दृष्टि सेहत के मामले में भी आपको शुभता देने वाली है। शरीर में कोई व्याधि है, उसे लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने वाला है, जिसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति केंद्र में मौजूद हैं। हालांकि वैवाहिक भाव में तो ये दृष्टि नहीं डालने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये बलवान हो चुके हैं, मार्गी हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सप्तम भाव मजबूत होने वाला है। अतः संबंधों में समझदारी का विकास होने वाला है। अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है, तो यहां पर भी आपको शुभता मिलने वाली है। अविवाहित जातकों के जीवन में नए वैवाहिक प्रस्तावों के आने की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। तो ये परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के मार्गी होने से आपको मिलेगा। केंद्र में मौजूद बृहस्पति आपको बेहतर परिणाम देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था पीड़ित है, तो वर्तमान में कुछ धार्मिक उपाय करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभता देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।